भारतीय राजनीति में एक बार फिर से विवाद की चिंगारी भड़की है और इस बार मुद्दा है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक सियासी गर्मी तेज हो गई है। आखिर ऐसा क्या कह गए अमित शाह जिसने सियासत की दुनिया में भूचाल ला दिया? जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुभूति और आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। 17 दिसंबर 2024 शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर और मंत्रिमंडल से उनके इस्तीफे पर बात की थी। उनके इसी संबोधन को लेकर विपक्ष भड़का हुआ है और जो बातें अमित शाह ने स्पीच में कही उसे अंबेडकर का अपमान बता रहा है। दरअसल अमित शाह ने कहा कि अब ये फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। अब अमित शाह के पूरे वीडियो की एक अंश को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने BR अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी के लिए उन पर चौतरफा हमला किया और उन्हें बर्खास्त करने की मांग तक कर दी है। हमने कल एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अंबेडकर अंबेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अंबेडकर अंबेडकर बोल रहे। ये ऐसा उन्होंने बात किया, तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। हालांकि उसी वक्त मैं ये उठाकर गड़बड़ करना चाहता था, लेकिन जब पार्लियामेंट चल रही थी तो हम सभी लोग मिलकर इसके लिए जो कोऑपरेट करके डिस्कशन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हो रहा है,
तो इसीलिए हम वो उस वक्त खामोश बैठे और उसके बाद में जब आज शुरू होता कि सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। आज आपको मालूम है सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए वो आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष को मानो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर एक सुर में बीजेपी की आलोचना करने लगे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस संविधान की शपथ लेकर बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई, आज बीजेपी उसी संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सदन में अपमान कर रही है। कल संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का बहुत अपमान किया, उनका एक तरह से मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अंबेडकर 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 कहने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छे भगवान का भजन करो तो हो सकता है स्वर्ग मिल जाए। पहली चीज मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, देश के करोड़ों 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 दलितों, गरीबों, कुचले हुए लोगों, पिछड़े लोगों, वंचितों, उनके लिए बाबा साहब अंबेडकर भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद तो पता नहीं स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आज इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे करोड़ों करोड़ों वंचित आज जिंदा हैं क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने उस संविधान में उन्हें जीने का और रहने का अधिकार दिया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मनुस्मृति मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने BR अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें पहले पूरा बयान सुन लेना चाहिए और ये पूरी तरह अनुचित है और साथ ही अश्लील भी। नहीं, बयान आप पूरा बयान सुनिए ना। अशोभनीय अश्लील किस्म का बयान है कि जितना तुम अंबेडकर अंबेडकर करते हो उतना भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। नहीं चाहिए स्वर्ग भाई, इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे, समता मूलक समाज की स्थापना हो, ये अंबेडकर साहब की सोच थी। लेकिन उस सोच से मीलों दूर है तो वो जो संघ का विधान अंदर है ना, वो जुबान पे आ गया, दिल की बात जुबान पे आई। माफी तो मांगनी पड़ेगी पूरे देश से, सदन से। विपक्ष के इस तीखे हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष भाजपा नेता अमित शाह के बचाव में उतरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी BR अंबेडकर को लेकर एक के बाद एक लगातार एक्स प्लेटफॉर्म पर 3 ट्वीट किए गए। ट्वीट में पीएम मोदी ने अंबेडकर के मुद्दों पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया से लेकर बीजेपी की तरफ से अंबेडकर के लिए किए गए कामों को गिनाया और साथ ही कहा कि अमित शाह ने सदन में अंबेडकर को अपमानित करने के काले अध्याय को एक्सपोज किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंबेडकर के प्रति पापों की लंबी लिस्ट है, जिसमें उन्हें 2 बार चुनावों में हराना भी शामिल है। अपने भाषण में अमित शाह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट से लेकर अंबेडकर के इस्तीफे का जिक्र कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो दावा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में BR अंबेडकर के बारे में की गई टिप्पणी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की जातिवादी और दलित विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन है। इस बीच वंचित बहुजन अखाड़ी के अध्यक्ष और BR अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह की संविधान निर्माता पर टिप्पणी वही पुरानी मानसिकता को दर्शाती है। तमिल एक्टर और TVK के अध्यक्ष विजय थलापति ने संसद में BR अंबेडकर के बारे में टिप्पणी करने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट किया है। एक्टर विजय ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ लोगों को अंबेडकर के नाम से एलर्जी हो सकती है। वे एक अद्वितीय राजनीतिक और बौद्धिक व्यक्ति थे जिन्हें स्वतंत्रता की हवा में सांस लेने वाले भारत के सभी लोगों ने सम्मान दिया है।
वहीं अंबेडकर विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने 18 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर उनके बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस कल से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। मैं हमेशा अंबेडकर के रास्तों पर चला हूं और मैं उनका कभी भी अपमान नहीं कर सकता। मित्रों, मैं आज जब आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं, तब राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस्तीफे की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। अगर उससे उन्हें खुशी होती है तो मैं इस्तीफा दे देता हूं, लेकिन इससे उनकी समस्याएं खत्म नहीं होगी, क्योंकि उन्हें अगले 15 साल तक उसी स्थान पर बैठना होगा। BR अम्बेडकर का नाम सिर्फ फैशन है या क्रांति का प्रतीक? ये बहस तो सियासत में चलती रहेगी, लेकिन देश देख रहा है कि संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न अब आरोप प्रत्यारोप की सियासी अखाड़े में बदल चुका है। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।